पेटलावद हादसे पर तू मैमे का दौर जारी। नंद कुमार चौहान के बाद झाबुआ कोतवाली का घेराव करने पहुंचे कांतिलाल भूरिया। बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। छत्तीसगढ़ में सूखे पर सियासत, किसानों को दी जा रही राहत को कांग्रेस ने बताया नाकाफी, लेकिन बीजेपी ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। भोपाल में कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के नेताओं का दूसरे दिन भी अनशन जारी। मनाने नहीं पहुंचे अरुण यादव। कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलने से नाराज हैं सीनियर कांग्रेसी। आस्था भी नहीं डिगा पाई आंदोलनकारी महिलाओं के इरादे। निर्जला व्रत रख भोपाल में महिला शिक्षकों ने दिया धरना। रायपुर में भी पंचायत कर्मियों का दूसरे दिन आंदोलन जारी। जगदलपुर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सली। सबसे पढ़ी लिखी महिला नक्सली महती भी ढेर। दोनों कई वारदातों में थे शामिल। ग्वालियर में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। 24 जुआरी गिरफ्तार। होटल से लाखों की नकदी भी जब्त। आगरा से भागा प्रेमी जोड़ा भोपाल में गिरफ्तार। परिजनों की मर्जी के खिलाफ करना चाहता था शादी। आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। बस्तर में लगातार 48 घंटों से बारिश का दौर जारी। नदी नाले उफान पर। निचली बस्तियों में भी भरा पानी। जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। और रायगढ़ में चक्रधर समारोह की तैयारियां पूरी। कल सीएम रमन करेंगे शुरुआत। रायगढ़ स्टेशन चौक का नामकरण किया जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। Sponsored by CXCT. तो मध्य प्रदेश के बारे में अक्सर कही जाने वाली एक पुरानी और बड़ी मशहूर कहावत है, पग पग रोटी डग डग नीर। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये कहावत भी बेमानी सी लगने लगी है, क्योंकि अपनी आदत से मजबूर मानसून इस बार भी हर बार की तरह अपने वादों और हमारी उम्मीदों को दगा देकर किसानों को कौर कौर को तरसाते नजर आ रहा है। किसान अभी भी अपनी उदास आंखों से टकटकी लगाए आसमान को निहार रहे हैं कि कहीं कोई काला घना बादल दिख जाए। इस उम्मीद में पूरा आषाढ़ निकल गया, सावन भी सूखा बीत गया और भादों में तो 2 दिन बदरा तो बरसे, लेकिन गर्मी से बेहाल धरती पर बूंदें गिरीं और भाप बनकर फुर्र हो गई। और औसत से भी कम बारिश के चलते सूबे के 19 जिलों में सूखे के काले बादल मंडराने लगे हैं। लेकिन हालात संभलने की बजाय सूखे की तस्वीर दिन पर दिन और स्याह होते जा रही है। खेत खलिहानों में उभरी बड़ी बड़ी दरारें अब किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें बनकर साफ नजर आ रही हैं। जीविका के लिए खेतीबाड़ी पर आश्रित देश की 2/3 आबादी की आशाओं को सावन भादों के बादल फिर अंगूठा दिखा गए। मानसून की देरी से रजवाहे जहां सूखे पड़े हैं, वहीं किसानों के खेतों में भी दरारें पड़ने लगी हैं। सूखे खेत खलियानों में उभरती बड़ी बड़ी दरार, खुला साफ आसमान, पानी को तरसते बांध और कुदरत से रहम की भीख मांगता किसान। जी हाँ, ये सच है सूखे की मार से सिसकते मध्य प्रदेश के माटी पुत्रों का, जहाँ सूखा सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि सूखे के किसानों की आंखों में भी है। क्योंकि प्रदेश के 19 जिलों और 100 तहसीलों में सामान्य से कम और लंबे समय से बारिश नहीं होने से सूखे का भीषण संकट कहर बनकर टूट पड़ा है। आलू और गेहूं की बर्बादी से किसान अभी ठीक से उबर भी नहीं पाए थे कि धान के खेतों की नमी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से चूहे पौधों की जड़ कुतर रहे हैं। तीली और बाजरा के पौधे भी तेज गर्मी के कारण पीले पड़ने लगे हैं। मौसम की बेरुखी ने हजारों हेक्टेयर में खड़ी सोयाबीन, धान और अरहर की फसलों को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। अल नीनो के चलते बोनी पर भी असर पड़ा है, तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी के चलते दूसरी मौसमी फसलों में भी कीड़े लग रहे हैं। सूखे का सबसे ज्यादा असर
शहडोल, कटनी, अनूपपुर, पन्ना, सीधी, शिवपुर, बालाघाट, छतरपुर, भिंड, मुरैना, सागर, टीकमगढ़, रीवा, दमोह, दतिया और जबलपुर जिलों में पड़ा है। हालात पर एक नजर डालें। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 30% कम बारिश हुई दर्ज। शहडोल में 47% कम बारिश, 10% कम बोनी। सीधी में 38% कम बारिश, 10% कम बोनी। कटनी में 46% कम बारिश, 23% कम बोनी। पानी बरस नहीं रहा है, नहरों में नाम का पानी भी नहीं बचा है। ऊपर से सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली तक नहीं मिल रही है। लाइट की आंख मिचोली ने बेबस और लाचार किसानों की रही सही उम्मीद भी तोड़कर रख दी है। ऐसे में अपने खून पसीने की मेहनत से बोई गई फसलों को अपनी ही आंखों के सामने तबाह होते देख रहे किसानों के पास सिवाय खुदकुशी के कोई चारा नहीं बचा है। सूख गई फसल सब यार, न मूंगफली, न तिली, न उड़द, कुछ नहीं है। क्या हालात है? सूख गए सब यार, सोयाबीन है, तिली है, ठीक नहीं है। मेरे को फल नहीं लगाया साहब। क्या चाहते हो? गरीब आदमी क्या चाहते हो? मध्य प्रदेश में सुन पड़े मानसून ने अब गिरते भूजल की मुसीबत भी खड़ी कर दी है। उज्जैन समेत प्रदेश के 5 जिलों इंदौर, मंदसौर, रतलाम, भिंड में पानी पाताल यानी भूमि की सतह से 50 मीटर तक नीचे चला गया है। तो वहीं 1 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पानी का लेवल 40 मीटर तक नीचे गया है, जिनमें मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, सागर, सतना, सिवनी, शिवपुर, उमरिया, विदिशा, अशोकनगर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा और होशंगाबाद शामिल है। वहीं सूबे में सूखे की आशंका ने सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी है, जिससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कैबिनेट बुलाकर रणनीति तय की है और इमरजेंसी वर्क प्लान जारी किया है। कलेक्टरों को और संभाग के आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि पूरी समीक्षा करें, किसान भाइयों को कोई कठिनाई ना हो, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए और फसलों के लिए जो ज़्यादा जरूरी है वो उपाय और सुझाव भी दें, ताकि शासन स्तर पर हम लोग निर्णय लें। सरकार को उन जिलों को सूखा प्रभावित घोषित करना चाहिए, उनके लिए फौरी काम चलाने चाहिए और जो नियम के अनुसार राज्य सरकार करना चाहिए वो करें। उसके बाद मदद, जहाँ मेरा सहयोग चाहिए मांग, हम सहयोग तैयार हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश से कहीं ज्यादा सूखे की मार झेल रहे छत्तीसगढ़ की 93 तहसीलों को वहां की रमन सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित करते हुए सभी तहसीलों में तत्काल मनरेगा के तहत काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा किसानों को 24 घंटे बिजली देने और गंगरेल बांध के पानी छोड़ने के फैसले को भी मंजूरी मिल गई है। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के किसान अब भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब सूखाग्रस्त जिलों के नामों का ऐलान कर उनके लिए विशेष राहत पैकेज जारी करेगी और मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी होती दिखाई देगी। ऐसे में अब सवाल भी उठने लगे हैं, आखिर कब जागेगी सरकार और कब करेगी किसानों के लिए राहत राशि का ऐलान। भोपाल से सुधीर दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब कुदरत की मार झेलते झेलते मरने को मजबूर होने लगे माटी पुत्र और कुंभकर्णी नींद में मस्त जिम्मेदार फिर भी ना लें किसानों की सुध, तो सवाल उठते हैं, सूखे पर कब जागेगी सरकार? छत्तीसगढ़ में सूखे का ऐलान, मध्य प्रदेश में अभी भी इंतजार क्यों? सूखे की मार झेल रहे किसानों को सिंचाई के लिए क्यों नहीं मिल रहा पानी? तो मामला वाकई बहुत गंभीर है, क्योंकि हमारा किसान परेशान है। हमारे प्रदेश का अगर किसान परेशान होगा तो प्रदेश की जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की ओर से सरकार का पक्ष रखेंगे प्रकाश मीर चंदानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता शिव कुमार शर्मा जी, जिन्हें कक्का जी के संबोधन से जाना जाता है, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी, जो बताएंगे कि अब जो साल दर साल इस तरह के हालात लगातार बनते जा रहे हैं, कभी ओले की मार, कभी पाले की मार, कभी ज्यादा वर्षा, तो अब सूखा, क्या इस तरह के हालातों में क्या करना चाहिए या क्या हो रहा है? सबसे पहले प्रकाश जी, जिम्मेदारी चूंकि आपकी है, सूखे पर कब जागेगी सरकार? सीधा सा सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के हालात थे, वहां ज्यादा भयावह हैं,
लेकिन मध्य प्रदेश में भी 15 से 20 जिले अगर सूखाग्रस्त नजर आ रहे हैं, वहां पर उतनी बारिश नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, औसत बारिश भी नहीं हुई, तो फिर सरकार को किस बात का इंतजार है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इंतजार वाला कहीं कोई विषय नहीं है। सरकार बहुत सजग है। आपने देखा, आपके विजुअल में ही चला है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कृषि कैबिनेट आज करके और तमाम निर्णय किए हैं। सूखे का उसको डिक्लेयर करना, या वो सारे मापदंड, उनकी सारी की समीक्षा की जा रही है। और मुझे लगता है कि, और ये भी माननीय रामपाल जी जो हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी भी आपने बाइट देखी और दिखाई भी कि उन्होंने भी जितने भी वहाँ पे कलेक्टर और तमाम जो लोग वो इंचार्ज होते हैं, उन सबको निर्देश भी दिए हैं कि तत्काल आकलन करिए क्या स्थिति है। जब तक ये पूरा का पूरा, देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ऐसी काल्पनिक कामों में या बिना तथ्यात्मक कोई ऐसा निर्णय नहीं करती है। सारी चीजें निश्चित रूप से 20 से 22% वर्षा कम हुई है मध्य प्रदेश में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके जो मापदंड होते हैं, उसके लिए क्या काम करना, वो सारा विचार करने के बाद ही सारा होता है, और वो सरकार कर रही है। नहीं, कब तक फौरी तौर पर अगर किसान पूछ रहा प्रदेश का हमारे जरिए, तो आप क्या भरोसा देंगे कि कब तक उस तक मदद पहुंच पाएगी? क्योंकि उसके खेतों में जो खड़ी फसल, लगातार प्रदर्शन हो रहे, जिला मुख्यालयों पर कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं लोग, सोयाबीन की हो या चने की हो या उड़दे की हो, खराब पौधे लेकर के वहां पहुंच रहे हैं कि साहब पूरी फसल चौपट हो गई है, बताइए हम क्या करें? बिल्कुल आपकी बात सही है, ये कोई कहीं इसमें दो राय नहीं है। पहली बात, जहां तक समय का सवाल है, सरकार उसकी समीक्षा कर रही है, और वो मुझे लगता है कि तय समय के अनुसार वो अपना इन सारी चीजों की घोषणा कर देगी, कहाँ किसको क्या मुआवजा देना है, कैसा फसल बीमा क्या करना है। ये सारा सरकार का पूरा खाका बना हुआ है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 2-4 किसान फांसी लगाएं, सुसाइड करें, ये आप प्रोवोक मत करिए प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस तरीके की बातें बोलकर आप किसी को प्रोवोक मत करिए। निश्चित रूप से संकट का समय है, बारिश कम हुई है, इसमें सरकार का हक नहीं बन पाता है, सरकार के हाथ में नहीं रहता बरसात कराना या नहीं कराना, ये अलग विषय हो जाता है। लेकिन आप अगर इस तरीके के कार्यक्रम चला के और ये सारी चीजें बोलेंगे, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, अल्फाजों को मैं बोलना भी नहीं चाहता, आप प्रोवोक मत करिए कृपया, मेहरबानी करके। स्थिति समझते हैं कि सारे हमारे अपने लोग हैं, हम सबकी फिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान जितने संवेदनशील हैं, जितने किसानों के हित में विचार करते हैं, जितना उन्होंने किया है, आज पीछे की अपेक्षा 2003 की अपेक्षा किसान आज संपन्न हुआ है, ये भी विचार करने की बात है। किसान आगे बढ़ रहा है और वो हम पे अपना अधिकार मानते हैं, इस कारण से ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और हम उनकी सारी उनकी बातों को सुनते भी और ध्यानपूर्वक काम भी करते हैं, उस पर कार्रवाई भी करते हैं। उनको मालूम है कि एक ऐसी सरकार है जिसपे अगर हम अपनी कोई आवाज पहुंचाते हैं तो वो आवाज जाती है और उस पर एक्शन होता है। लेकिन कृपा करके, मेहरबानी करके ऐसे शब्दों का हमने इस्तेमाल नहीं करना। ये हमारे लिए कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके परिवार को जीवन भर भुगतना पड़ता है। तो मेहरबानी करके ऐसी चीजें हम नहीं, इसीलिए तो हम जगाने की कोशिश। बहरहाल स्थिति समझ लेते हैं, ठीक है प्रकाश जी, हम स्थिति समझ लेते हैं। शिव कुमार शर्मा जी बेहतर तरीके से समझा पाएंगे स्थिति वस्तुतः है क्या। शर्मा जी, आषाढ़ निकल गया, सावन निकल गया, बारिश की स्थिति क्या है? फिर सरकार की ओर से प्रवक्ता खुद प्रकाश जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि बारिश बहुत कम हुई है, हालात खराब हैं और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को फौरन राहत मिल सके। लेकिन क्या आप इन सरकार के इन कदमों से और सही वक्त पर क्या कदम अब उठाए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है सही समय है, आधा सितंबर बीत चुका है, या सरकार के इन कदमों से आप संतुष्ट हैं या फिर कुछ नाखुशी है? देखिए, 2011 में हमने सरकार पर दबाव बनाया था, तब 1600 करोड़ का मुआवजा बटा था। उसके बाद लगातार 4 वर्ष हो गए हैं, किसान कहीं ओला, कहीं पाला, कहीं अतिवृष्टि, कहीं सूखा की मार झेल रहा है। किसान बहुत कर्जे में है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। जब कभी भी प्राकृतिक इस प्रकार की आपदा आती है तो सरकार का सबसे पहला नैतिक दायित्व ये होता है कि मुख्य सचिव अपना एक डोजियर जारी करते हैं केंद्र सरकार को कि इस प्रदेश में यह हालात है, हमको ये पैकेज दिया जाए। तो अभी तक सरकार ने ना तो डोजियर जारी किया है और ना ही सूखाग्रस्त जिलों को अभी उनकी घोषणा की है। ये सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्न खड़ा करती है। बिजली का जहां तक सवाल है, मेरे खुद खेत में अभी 12 दिन से लाइट नहीं है, बिजली भी प्रॉपर नहीं मिल रही है। और जिन जिलों में जो 12-14 जिले की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में ही सूखा जैसे हालात हैं।
होशंगाबाद जिले को शामिल नहीं किया था। जो भी रिपोर्ट हो, पूरे जिले में सूखा के हालात हैं। जहां पर थोड़ा बहुत पानी गिरा है वहां पीला मोजाइक नाम का एक रोग आया है सोयाबीन पे, जिससे पूरा सोयाबीन गल गया है, पीला पड़ गया है। नकली दवाएं, प्रदेश स्वर्ग बना है नकली दवाओं का, नकली कीटनाशक का, जिनके हमने कई केस पकड़े हैं और उनको एफआईआर भी दर्ज कराई है। अभी उस पर कार्रवाई लंबित है। तो जो कीटनाशक हमको मिल रहा है मार्केट में, उससे वो पीला मोजाइक बीमारी नहीं हट रही है, नहीं हट रही है, ना उसका कोई हल निकल पा रहा है। तो सरकार को ये चाहिए कि हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि कम से कम कीटनाशक और बीज और खाद की लेबोरेटरी हर जिले में एक तो होना ही चाहिए। सन 65 में एक लेबोरेटरी जबलपुर के एग्रीकल्चर कॉलेज में स्थापित है। एक ही लेबोरेटरी आज तक है। ये हम मांग करते, हमको 11-12 साल हो गए हैं, पर अभी भी कीटनाशक की, फर्टिलाइजर की एक भी फैक्ट्री घोषणाएं होती हैं। ठीक है शर्मा जी, ये जो अभी जो हालात बने हैं इस बार सूखे से, कि 15 से 20 जिले या 25 जिले मान लेते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा हालत खराब है जी, वहां के लिए अगर जो सरकार जो कदम उठा रही, जैसा कि दावा करें प्रकाश जी की कृषि कैबिनेट की बैठक बुलाई है, या जो तमाम अब उन्होंने निगरानी और निर्देश दिए कि निगरानी रखी जाए और किसानों को, इससे आप क्या संतुष्ट हैं या उसमें कुछ कमी वैसी आपको नजर आ रही है? देखिए, पिछली घटनाओं से इस बात पर संतुष्ट होना आधारित होता है। पिछली बार भी हालत बहुत खराब थी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि 2000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। कलेक्टर्स की जब रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि 8000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मुझसे यहां पूछा गया तो मैंने कहा कि 4000 करोड़ से ऊपर का नुकसान। जब मुआवजा बंटने लगा तो मुआवजा तो खैर मिला नहीं, पर अगर जो बीमा के चेक मिले, हम 1 लाख रुपए का बीमा कराते हैं तो हमको 3000 रुपए की राशि हमारी काटी जाती है। तो बीमा के चेक जो मिले, आपको आश्चर्य होगा, 5 रुपए का चेक, 7 रुपए का चेक, 10 रुपए का चेक हरदा जिले में बटे। वो सारे चेक, 6500 चेकों को हमको वापस करना पड़ा कि हमारा प्रीमियम तो आपने काटा है 3000 रुपए, 1 लाख पर हमने लोन लिया है तो, मगर आप चेक हमको 5 रुपए का मिल रहा है, 10 रुपए का मिल रहा है। उस पर मुख्यमंत्री ने खेद व्यक्त किया, परंतु सिस्टम इतना सड़ चुका है, भ्रष्टाचार में इतना डूब चुका है कि मुख्यमंत्री जी कितनी भी घोषणाएं करें, उनका क्रियान्वयन, सफल क्रियान्वयन निजी स्तर पर नहीं हो पा रहा है। चलिए, राजेश जी हमारे साथ में। राजेश जी, लगातार आप अंतराल मौजूद रहते हैं, कृषि मंत्री हो या सीएम, सबके संपर्क में, अधिकारियों के संपर्क में। ये क्या आकलन करने में सरकार देरी करी है? पहले से हालात पर नजर है और अब जो सही वक्त रहते कदम उठाए जा रहे हैं किसानों के हित में? नहीं, देखिए, सरकार की जानकारी में सब चीज़ें हैं। हाँ। मैं ये बिल्कुल आधिकारिक तौर पर भी कह सकता हूँ आपसे, मुख्यमंत्री जी की भी नॉलेज में है, सारे लोगों की नॉलेज में है कि समस्या किसकी विकराल होने जा रही है। लेकिन अभी जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने तैयार की है, उसके मुताबिक करीब 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भी वो पीला मोजाइक नाम का जो वायरस जो है, उसने सोयाबीन की फसल को तबाह कर दिया है। लेकिन इस साल पिछले साल के मुकाबले 2 लाख हेक्टेयर ज़्यादा में बोनी हुई थी सोयाबीन की, मतलब 56 की जगह 58 लाख में हुई थी। तो नुकसान, जैसे अगर आंकड़ेबाजी की अगर उससे करें तो 8% का नुकसान आ रहा है सोयाबीन, मूंग और जो दाल है, दाल वगैरह जो है उनमें, ठीक है। लेकिन किसान के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो उसकी बची हुई फसल है, उसको बचाने के लिए उसको वो पानी उपयोग में करना पड़ रहा है जिस पानी का उपयोग वो रबी की बोनी के पहले खेतों को तैयार करने में करता था, और उसको बिजली नहीं मिल रही है। अब तो पंप चला रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इससे कास्ट बढ़ रही है, उसकी फसल की क्वालिटी खराब हो रही है और कास्ट बढ़ रही है। तो किसान के ऊपर एक दोहरी मार पड़ने जा रही है ये। और सरकार का जहाँ तक अब एक उम्मीद की एक किरण ये है कि अभी एक जो नया सिस्टम बना हुआ है, जो उत्तरी उड़ीसा कोस्ट और दक्षिणी आंध्र के पास कम दबाव का क्षेत्र है, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। उससे 2-3 दिन उम्मीद है कि पानी मध्य प्रदेश में मिलेगा। अगर वो मिल गया तो किसानों को कम से कम ये जो लागत बढ़ रही है वो नहीं बढ़ने पाएगी। बिल्कुल, और ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि अगर अब बारिश होगी प्रदेश में, जिस तरीके से बस्तर में पिछले 2 दिन से बारिश हुई, तो उसका क्या फायदा किसानों को मिलेगा, उसका और नुकसान होगा, हम शर्मा जी से समझेंगे। लेकिन इस वक्त दर्शक हमारे साथ में फोन लाइन पर दमोह से प्रदीप राय हमारे साथ में, सबसे पहले उनसे सवाल ले लेते हैं। प्रदीप जी, अपना सवाल कीजिए।
सर वर्तमान परिस्थितियों को देखकर नहीं लगता कि ये तमाम विकास कार्य ये कुछ मार्ग को इनको विराम देकर और ऊंची निर्माण घोषणा रोककर और किसानों और पेयजल पर ध्यान दें और ये विधायक निधि सिर्फ किसानों की तरफ डाइवर्ट कर दें और ये सरकारी खर्चे रोक दें। और ये भी पूछना चाहिए कि अभी तक जो पीएचयू विभाग द्वारा जो हजारों करोड़ रुपए जो डैम तालाब और नलकूपों में व्यय किए गए हैं नल जल योजना में, उसका कितना सदुपयोग होगा, उसके क्या फायदे मिलेंगे अब की स्थिति में। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल लिया। सागर से एक और दर्शक है अरविंद राजपूत, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। अरविंद जी अपना सवाल कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ क्या हमारा देवरी क्षेत्र है जो ये कांग्रेस विधायक की कांग्रेस का विधायक है, इस वजह से कुछ नहीं हो पा रहा क्या किसानों के लिए? क्या हालात क्या है आपके इलाके में? हालात ये है कि पूरा सोयाबीन कीड़ा मकोड़े की वजह से नष्ट हो चुका है, 90-95% फसल नष्ट हो चुकी है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आपकी समस्या ली प्रकाश जी से हम जवाब लेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ में रतन लाल जी, अपना सवाल कीजिए। श्रवण लाल जी हमारे साथ में एक दर्शक, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। जी अपना सवाल कीजिए। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार साहब जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मेरा सवाल ये है सर कि प्रदेश की सरकार अभी तक जागी नहीं है कि पूरे प्रदेश में बारिश कम होने से उड़द की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और सोयाबीन की फसल भी नष्ट हो चुकी है, उसकी जांच कब होगी? ठीक है, ये प्रकाश जी ये तीन सवाल आए, तीनों में यही बात आई कि एक तो तमाम योजनाएं, एक सवाल और ले लेते हैं फिर आपके पास आता हूं जवाब के लिए। आगर मालवा से सतीश है हमारे साथ में। सतीश जी अपना सवाल कीजिए। 15 बीघा जमीन पे 4.5 कुंटल सोयाबीन पैदावार हुई। आगर जिले में 25 से 85% वर्षा हुई। वो किसान फसल मंडी में लेके आया, 2106 रुपए उसके भाव लगे। अच्छा, वो क्या तो उसमें कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चे बच्ची को झेड़ देगा? किसान यहाँ पर इतना त्रस्त है, अधिक वर्षा से फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, पर सुनवाई कोई जनप्रतिनिधि और कुछ भी नहीं। प्रकाश जी ने जैसा कि कहा कि हमारे किसान के बेटे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो ध्यान रख रहे हैं, क्या वो अकेले ध्यान रख रहे हैं? क्या कोई विधायक, कोई सांसद, कोई जनप्रतिनिधि, कोई किसान की सूद लेने को तैयार नहीं? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि अकेले शिवराज सिंह चौहान कहाँ जाएंगे। प्रकाश जी ये स्थिति है, वस्तु स्थिति ये है कि मंत्रालय में आप ठीक है मीटिंग ले रहे हैं, आपने सीएस को कह दिया, कलेक्टर को कह दिया, सर धरातल पर जाकर कुछ हो नहीं रहा है। यही समस्या सबसे बड़ी सामने आई है कि सोयाबीन की पूरी फसल जिस तरीके से दोनों हमारे खास मेहमानों ने बताया कि खराब हो चुकी है, उड़द की फसल खराब हो गई। अब आप आज कृषि कैबिनेट कर रहे हैं या आज आप आदेश दे रहे हैं तो मदद पहुंचते पहुंचते तो और देर हो जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार की मंशा पे विचार किया जाता है, पहली बात। नहीं, मंशा ठीक है, चलिए बहुत अच्छी है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें तुरंत सरकार के पास भी कोई जादू का छड़ी या चिराग तो होता नहीं है कि आपने घुमाया और आपको पैसा दे दिया। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और तमाम जो चीजें, जो हमारे जो संसाधन होते हैं, उन सबसे जो पैसा मिलता है, निश्चित रूप से किसान को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। ये हम सब मानते हैं इस बात को, और सरकार के हाथ में भी नहीं इस प्राकृतिक आपदा को रोक पाना, ये तो दुनिया को पता है, सर्वविदित है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, कहने की बात है कि शिवराज जी चूंकि सरकार के मुखिया हैं, पूरा प्रशासनिक अमला उनके साथ है, उनकी सरकार के जितने मंत्री, विधायक, सांसद हैं वो सारे उनके साथ हैं, सारी एक दर्शक ने आपत्ति जताई कि चूंकि उनके इलाके के विधायक कांग्रेस से हैं इसलिए वहां पर मदद ही नहीं पहुंच रही है। यहाँ पर ये जो प्राकृतिक आपदा का विषय है, इसमें कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है। किसान ये, हम किसी किसान को भाजपा का या कांग्रेस का नहीं मानते, हम तो उसको किसान को, हमारी जनता है, हमारे प्रदेश का नागरिक है, हमारे प्रदेश का किसान है, इस नाते से सारा विचार करके उसको क्या बेहतर से बेहतर सुविधा होना चाहिए उस बात पे विचार करते हैं। आपको ये भी विचार करना चाहिए कि चूंकि ये बार बार ये आपदाएं आती हैं तो इसका मतलब परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए, परमानेंट समाधान क्या हो इसके नीचे। इसके अब माननीय कक्का जी ने भी ये कहा कि जो कृषि बीमा है उसमें 505 रुपए और 10 रुपए, ये सारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात पे फिर से कृषि फसल बीमा का रिव्यू कराया, नई योजना बनाई, और ये नई योजना पे काम चालू है ताकि किसान की जो लागत हो लगभग कम से कम उसको उस लागत के बराबर उसको कृषि बीमा मिले। अभी तक पीछे की जो सरकार हुआ करती थी, मैं किसी को कोड नहीं करता या राजनीति करने का भी विषय नहीं है, कि वो सरकारें इस तरीके से केवल और केवल वो बीमा कंपनियों को लाभ देने की दृष्टि से वो प्रीमियम ले लेती थी और इस तरीके से। अब 12 साल से प्रकाश जी आप ही की पार्टी की सरकार है, 12 साल में चेंज कर देते फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना
पूरे मध्य प्रदेश के स्तर पर, व्यापक स्तर पर बनाना, उसके मापदंड हमारे यहाँ के जितने भी विशेषज्ञ लोग हैं वो सारी चीजें बना रहे हैं और बनाने के बाद ये केंद्र सरकार के पास जाता है, वहीं से उसकी सहमति और ये सारी चीजें बनती हैं और ये सारी चीजों को प्रदेश पे लागू किया जाएगा। तो ये हम एक प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी, ये पॉजिटिव सोच है, सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़कर प्रकाश जी मान लिया कि मंशा बहुत अच्छी है सरकार की। शिवराज सिंह चौहान खुद किसान पुत्र हैं, संवेदनशील हैं और किसानों के जो उनका मूल मंत्र है कि खेती को फायदे का धंधा बनाना, बिल्कुल उस पर वो आगे भी बढ़ रहे हैं कि उन्होंने नई योजनाएं भी चलाई, नए कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि आज जो कहते हैं कि का बरसा जब कृषि सुखाने, अगर जब सब खेती सूख जाएगी तब आप कुछ भी कहिए। देखिए ये सब चीजें कह के कहावतों से किसान आज तकलीफ में है, सर्वविदित है, सबको पता है, हमें भी पता है, हमारी भी संवेदना है। लेकिन ये सारी केवल कहावतें करके हम इतिश्री कर लें ऐसा नहीं, ये सरकार काम कर रही है, ये हर पहलू पर। ठीक है, तालाब बनाने के लिए कितना अनुदान देना चाहिए, 1-1 लाख रुपए तक का अनुदान है, कृषि ऋण 0% पे दे रहे हैं, तमाम चीजें। आज अगर 1 लाख रुपए तक का प्रकाश जी, ये मॉनिटरिंग की जरूरत है कि कहीं ये तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ रही कि कागजों में तालाब खुद गए, कागजों में कुएं बन गए, कागजों में मुआवजा बढ़ गया और किसान के पास कुछ नहीं पहुंच रहा। अगर ऐसा होता प्रकाश जी तो आप खुद सोचिए कितने कॉलर हमारे पास नहीं आते, दर्शक का कॉल ले लेते हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहा है या आपकी जानकारी में है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आप उसका संदेश कर दीजिए, उसकी शिकायत कर दीजिए, बता दीजिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप देखिए कितने भ्रष्टाचारी आए दिन पकड़ाई में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो अपनी आदतों से बाज नहीं आपकी बात होगी। दर्शक का कॉल ले लेते हैं सीधी से। रामायण सिंह जी हमारे साथ में, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है सर जी कि मैंने खेती बोई, लेकिन आज की स्थिति ये है कि लगभग 20-25 हजार रुपए खर्च करने के बाद भी मेरे खेत में 1 पैसे का कोई अनाज उत्पादन की आज क्षमता नहीं है। क्या वजह आप देखते हैं इसकी? वजह यह है कि ना बारिश हुई, हमारे यहाँ गुलाब सागर बांध है, गुलाब सागर बांध से जब पानी छूटता है तो तब छूटा, सिर्फ 2 बार छूटा है। 2 बार कब छूटा? जब फसल एकदम से पहली बार नष्ट हो गई तब पानी छूटा, किसी काम का नहीं। अब जब हम लोगों ने गुहार लगाई तब पानी छोड़ने में कम से कम 10 दिन जब पंचायत लगी, ये लेटर लिखे, वो लेटर लिखे, जब अध्यक्ष लिखे, सब कुछ लिखे, तब जाके पानी छूटा। ठीक है, तो अब ये बताइए कि हम लोग करें तो क्या? बिल्कुल आपका सवाल आ गया, जवाब लेंगे, बिल्कुल जवाब लेंगे आपका प्रकाश जी। छत्तीसगढ़ में जो हालत है वही यहाँ पर भी नजर आ रही कि बांधों का पानी चाहिए, नहीं दे रही, नहीं स्थानीय प्रशासन दे पा रहा। जवाब लेंगे, लेकिन सिलवानी से एक दर्शक हमारे साथ में राघवेंद्र, उनसे हम बात कर लेते हैं। राघवेंद्र जी आपका सवाल कीजिए। जी राघवेंद्र जी, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। शिव कुमार जी, ये एक दर्शक और हमारे साथ में सागर से सत्येंद्र, उनसे हम सवाल लेते हैं। सत्येंद्र जी अपना सवाल कीजिए। जी मैं पूछना चाहता हूँ सर कि मैंने जब यहाँ देखा है कि मुआवजे की राशि वितरित हुई है, तब रहली क्षेत्र में हमारे यहाँ से चौगनी राशि क्यों वितरित होती? क्या वहाँ के मंत्री जी गोपाल भार्गव जी इसलिए ऐसा किया जाता है? अच्छा जी, वहाँ के राशि ज्यादा बांटी गई है? जी, हमारे यहाँ कांग्रेस के विधायक इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये देखिए दो इस तरह की शिकायतें आई हैं कि वहाँ जो पड़ोस का इलाका, पड़ोस का क्षेत्र में ज्यादा मुआवजा, उनके इलाके में कांग्रेस के विधायक इसलिए। खैर शिव कुमार शर्मा जी, ये जो स्थिति अब सामने आ रही है, प्रकाश जी लगातार दावा कर रहे हैं कि नहीं सरकार संवेदनशील है, सब कुछ कर रही है, क्या लगता है आपको इस स्थिति में अभी सबसे पहला कदम सरकार का होना क्या चाहिए था? क्योंकि पानी की भी कमी है, दूसरी तरफ आप जैसा कि आपने खुद कहा कि दवाइयाँ खराब मिल रही हैं, कीटनाशक खराब हैं, या जो तमाम चीजें होती खेती, उसमें अगर शिकायत है तो क्या पहला कदम क्या होना था? देखिए, सबसे पहले तो सूखा की हालात को देखते हुए सिंचाई विभाग को ये आदेश देना चाहिए था कि जहां जहां डैम है वहां वहां पानी छोड़कर जितनी भी जमीन को बचाया जा सकता था, खेती को, तो बचाया जा सकता था। उसमें विलंब हुआ और जब छोड़ा गया तो लाभ नहीं हुआ। दूसरा, पर बिजली जो मिलती है कम घंटों में, उसको अगर कुछ घंटे बढ़ा देते तो जिनके पास ट्यूबवेल थे, कुएं थे, बोरवेल थे, उससे वो कुछ अपनी फसल को बचा लेते। स्थिति जो ये है कि मैं थोड़ा सा पीछे जाना में जरूरी है कि 2013 में बीमा बहुत प्रदेश संकट में था,
बीमा के लिए हमने सरकार पे बहुत दबाव बनाया, सरकार ने नहीं। हम 2014 में चले गए हाईकोर्ट ग्वालियर की बेंच में। जस्टिस गंगरेली की डीबी बेंच ने फैसला दिया कि 1400 करोड़ रुपया आप तत्काल जमा करिए किसानों का बीमा का। वो अभी कोर्ट कंडेम लगा हुआ है, सरकार ने अपना राशि, स्टेट गवर्नमेंट ने जमा नहीं की, केंद्र सरकार की राशि पहले से पड़ी हुई है। 2014 में का बीमा आज तक नहीं मिला, उसके लिए हमने हाई कोर्ट में केस लगाया हुआ है। हाई कोर्ट से नोटिस जारी हो गया है कि आप जवाब दीजिए। सरकार 1 साल से उसका जवाब नहीं दे पा रही है। बीमा कंपनी से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें 45% राज्य सरकार का शेयर होता है, 45% केंद्र सरकार का होता है। जब तक राज्य सरकार ये पैसा जमा नहीं करेगी तब तक हम नहीं देंगे। तो 2013-2014 की बीमा राशि आज तक नहीं मिली है। 2015 का मिलने का अभी कोई कारण पैदा नहीं होता है। स्थिति ये है वास्तविक। तो ना तो किसान को बीमा राशि से लाभ मिल पा रहा है, जो भी मिलना चाहिए थोड़ा हो, और ना ही मुआवजे से मिल पा रहा है। सरकार लगातार, जो सरकार कितना भी प्रयास करे, पर किसानों के मामले में संवेदनहीन सरकार का रवैया रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं आगे अगर केंद्र तरफ की बात आप पूछेंगे तो कपास उत्पादक 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है पूरे देश में। उसका कारण यह है कि 18 बार, मेरे पास लेटर है, 1.25 साल में 18 बार कपास के निर्यात पर रोक लगाई गई है, जिससे कि कपास के दाम नीचे गिर गए। उससे कपास उत्पादक किसान बहुत परेशान है। तो किसान को एक निश्चित आय कैसे हो, इस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। सरकार भाषण खूब दे, घोषणाएं खूब करे, पर उसका नीचे क्रियान्वयन कैसे हो, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इस संकट की घड़ी में हम सबको मिलकर किसानों को इस पीड़ा से उबारने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी अपेक्षा है। बिल्कुल आऊंगा शर्मा जी। कुछ कॉलर हमारे साथ में, हरदा से कॉलर हमारे साथ में। सुरेंद्र जी अपना सवाल कीजिए। पंचोली कमताड़ा से बोल रहा हूँ जी। अरे भाई ये बोल रहा हूँ, हाँ हम लोगों ने पूरी। सुरेंद्र जी आप नेटवर्क में आके बात करने की कोशिश कीजिएगा, दोबारा आप हमें कॉल कीजिएगा। दतिया से एक दर्शक हमारे साथ में, सिद्धार्थ जी अपना सवाल कीजिए। हमारा सवाल है कि यहाँ दतिया में बारिश नहीं हुई तो उड़द की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, यहाँ दतिया में बिल्कुल बारिश नहीं हुई तो पूरा फसल खराब हो गई है। ठीक है, दतिया में बारिश नहीं हुई तो उड़द की फसल खराब हो गई है। हाँ हाँ ठीक, राशि की घोषणा करें मुख्यमंत्री जी। अच्छा, मुआवजा। ये राजेश जी कहाँ देरी हो रही है? छत्तीसगढ़ में हालांकि कुछ वक्त लगा, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा हालत ख़राब थे। शुरुआत से जुलाई पूरा सूखा गया, अगस्त भी सूखा गया। ऐसे में रमन सिंह को पहले तो केंद्र को भी एक मदद के लिए पत्र लिखना पड़ा। हालांकि केंद्र से कोई मदद अब तक आई नहीं है छत्तीसगढ़ में, इसलिए छत्तीसगढ़ में सरकार ने खुद से अपना कहा कि रोजगार किसानों को मुहैया कराया जाए, ऐसी कोई कोशिश शुरू हो या सब्सिडी जा रही, वहाँ पर कुछ कदम उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ कर रही है। कांग्रेस हालांकि कह रही है कि नाकाफी। लेकिन हमारे प्रदेश में जो आप स्थिति देख रहे हैं, जो किसान लगातार फोन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी मध्य प्रदेश, उससे लगा हुआ इलाका है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में सूखे के हालात पूर्वी मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा खराब हैं। और ये पूर्वी मध्य प्रदेश के जो 19-20 जिले आप जो बता रहे हैं, और कुछ जिले मालवा के भी हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के, यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि सबसे बड़ी समस्या ये कि अभी आज सरकार को ये देखना पड़ता है उसको पूरा एक्शन प्लान कब तक का बनाना है। ये तो अभी खरीफ की फसल है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ उत्पादन की दृष्टि से देखें। किसानों को तो नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार का जो एक लक्ष्य होता है कि हमें खरीफ में कितना उत्पादन लेना है, वो बहुत इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आने वाली रबी की, जब उसके लिए पूरा पानी नहीं मिल पाएगा, है ना। आपके जो यहाँ के बांध हैं, सिवनी का जो बांध है और अपना राजीव सागर है बालाघाट का, भोपाल का कोलार डैम ही है, ये 5-5, 6-6 मीटर खाली हैं। रीवा का बाण सागर वो 4-5 मीटर खाली है। तो एक सबसे बड़ा दबाव ये भी आता है कि कई बार ड्रिंकिंग वाटर यूज के लिए पानी रखें कि खेतों को सींचें, क्योंकि अब कंठ की प्यास जब शुरू होगी, छत्तीसगढ़ में भी यही विवाद चल रहा है वहाँ, वो है ही नहीं निश्चित रूप से। तो सबसे पहले ये इंश्योर किया जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स जो है उसको इंश्योर किया जाता है, इसलिए वहाँ पर सिंचाई पे पानी देने से मना होता है कि ठीक है खेत तो एक बार अपन सह लेंगे उसको, लेकिन सूखे कंठों की प्यास आदमियों की कैसे बुझाएंगे। तो ये एक समस्या आती है। तो अभी क्या है, सरकार क्या प्लान बना रही है अभी बहुत सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम सब सारी चीज़ों पर नज़र रखें और हम बस ये 2-3 दिन और देख रहे हैं, ये बारिश अगर आती है और अगर नहीं होता है तो उसका हम शुरू कर देंगे।
तो इंतजार करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी करेगी। लेकिन केंद्र सरकार की जो रवैया है, सही बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, केंद्र सरकार से जो पैसा मिलना था मध्य प्रदेश को वो नहीं मिला है। सरकार के पास भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज घट रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी अभी भी 65% GDP का जो हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश के रेवेन्यू पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार की मदद के बगैर मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बहुत कुछ कर पाएगी, मुझे नहीं लगता है। एक दर्शक हमारे साथ में भिंड से भूपेंद्र जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा ये सवाल है, हाँ। क्या आप जो बोल रहे हैं 0% ब्याज देते हैं किसानों को, तो क्या अब 0% तो किसान को दे दिया, उसमें हिस्सा जमा करा लेते हैं किसानों से, इतना हिस्सा जमा करा लेते हैं, इतना उसका ब्याज मिलेगा, उससे तो कम उसको 0% ब्याज दे रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आपका सवाल आ गया। एक दर्शक हमारे साथ में, अमित अपना सवाल कीजिए। सर हम ये पूछना चाहते हैं, हेलो जी बोलिए। बात तो हेलो, हाँ बोलिए अमित जी, बोलिए अपना सवाल कीजिए। हम ये सवाल पूछा सर कि मान लो अब लाइट नहीं मिल रही किसानों को, हाँ ठीक है ना, 8 घंटे लाइट मिलती है, 24 घंटा मान लो गाँव की मिलती है, और इसके बाद धान का धान भी देते हैं, गेहूँ देते हैं, कुछ नहीं हो रहा। और एक चीज और है, सामान्य वाले हैं मान लो तो BPL भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, और जमीन भी नहीं है, तो सर क्या करें वो लोग? चलिए ठीक है, आपकी समस्या आगे हम भी नहीं, बिल्कुल हम प्रकाश जी से जवाब लेंगे। एक और दर्शक है हमारे साथ में, दमोह से राजा ठाकुर जी, अपना सवाल कीजिए। मैं ये बोल रहा था आपसे कि हमारे मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत दमोह जिला में सबसे ज्यादा भयंकर स्थिति खराब है पूरे किसानों की। मैं भी खुद 20 एकड़ का किसान हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी को, मेरी दादी थी 95 साल की, हम लोगों ने कहा कि किसान नेता हैं, उनको वोट देना चाहिए, वो किसान की नेता, किसान के प्रति हितग्राही रखेंगे अपनी। मैं प्रवक्ता महोदय BJP मीर चंदानी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भैया हम लोगों ने ऐसी क्या गलती की, हम लोग सूखे से मर रहे हैं। उधर चीन की अर्थव्यवस्था देखिए आप, 947 लाख करोड़ रुपया उनकी गवर्नमेंट पर कर्ज है। क्या अपनी MP की गवर्नमेंट इतना कर्ज नहीं ले सकती कि अपनी 18 लाख करोड़ अपनी इंडिया गवर्नमेंट पर कर्ज है, तो क्या आपने इतना कर्ज नहीं ले सकते? क्या किसानों को भला किया जाए? हम लोगों ने तो ऐसी बोले नहीं, बूढ़े बोलो लोग, यहाँ किसान नेता है हमारे शिवराज सिंह। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात आ गई। जवाब लेते प्रकाश जी से। प्रकाश जी, अगर आज UPA की सरकार होती तो शायद CM शिवराज सिंह चौहान अब तक धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके होते, भूख हड़ताल पर बैठ चुके होते। NDA की सरकार है, 1.5 साल से आपकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में हमने हालत देख ली कि सरकार ने मदद मांगी तो केंद्र देख तक नहीं रहा छत्तीसगढ़ की तरफ, मदद करना तो दूर की बात है। अगर ये अच्छे दिन का वादा था तो साहब ऐसे अच्छे दिन तो किसी को चाहिए नहीं थे कि सब तरफ जब आपकी सरकार होगी तब कहाँ दिक्कत आ रही। क्या केंद्र किसानों कृषि कर्मण अवार्ड आप पा रहे इतने बार से, और किसानों को अगर खेती को फायदे का धंधा बना रहे तो क्यों नहीं दो टूक बात होती केंद्र से कि साहब पैसा चाहिए, हमारी स्थिति खराब है। कहाँ आखिर कमी? आप इतना पैसा, अनाप शनाप पैसा आप खर्च कर रहे हैं अन्य योजनाओं में। अगर किसानों को बचाइए, किसान नहीं रहेंगे तो अन्न नहीं रहेगा, हम खाएंगे क्या? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, ये बार बार ये कहना, एलिगेशन लगाना कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात, अरे ये वस्तुस्थिति आप छत्तीसगढ़ सरकार से पूछिए भाई। छत्तीसगढ़ सरकार का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं आपकी भारतीय जनता है। देखिए, मैं आपकी बात सब मान रहा हूँ, हमारी सरकार है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश में कृषि की जो GDP ग्रोथ है, आप देखिए 7-8% से 25% हुई। अरे प्रकाश, अगर ये खेत में बिजली नहीं मिल रही, जिसको पानी नहीं मिल रहा, वो क्या करेगा ग्रोथ का? देखिए मेरी बात समझ लीजिए, सरकारें एक लंबा प्लान लेके चलती है, मूलभूत ये तो तात्कालिक चीजें, इसको भी ठीक कर लिया जाएगा। मैं इससे कोई हटना या पीछे हटने की बात नहीं कर रहा हूँ, बचने की बात नहीं कर रहा हूँ। जहां जहां गलती हो रही है या जहां आपदा आ रही है, वहां सारी चीजों की समीक्षा की जा रही है। और इस बात पर लेकर इतना हम वो इशू बनाए, नहीं इशू क्यों ना बनाए भाई? आप बनाइए ना। किसान भाई कर रहा है, बाद भी काम कर रहे हैं। फरियाद किससे सुनाएगा? नहीं, मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूँ कि ये सारी चीजों के निर्देश, देखिए प्रशासनिक अमला होता है, प्रशासनिक अमला कलेक्टर है, रेवेन्यू के जितने लोग हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जितने भी सब लोग काम कर रहे हैं एक साथ, इरिगेशन के लोग भी साथ में काम कर रहे हैं।
अब ये सारी चीजों का सर्वे हो रहा है, जिसका सर्वे का काम है अच्छा, वो सर्वे कर रहा है। जो पानी का पीने का पानी का आकलन, जैसे अगर राज्य सरकार के पास फंड नहीं है तो केंद्र को मदद के लिए चिट्ठी लिखने में क्या लिख रहे हैं। देखिए फंड वाला प्रश्न नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही सर्वे होता है, देखिए आज केवल एक लिख देना चिट्ठी, ये उपयुक्त बात है क्या? बिना आकलन तो हो कि कितना हुआ है। आज 100 तहसीलों में से अगर 25 तहसीलों में अगर कहीं कोई सूखे का मामला है तो 75 तहसीलें ठीक भी तो हैं। अब 25 तहसीलों का जो सर्वे हो रहा है, जो उसका आकलन किया जा रहा है, तो वो सारी चीजें भी तो हैं। और उन सारी चीजों को आकलन करके निश्चित रूप से जिसने भी व्यक्ति ने जो फोन भी कर रहे हैं वो सजग लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं और हम सरकार तक पहुंचाएंगे और उस पर तुरंत कार्रवाई होनी है। ये कहीं भी ऐसा कोई मन में छोटा सा भी ऐसा भाव न लाए कि सरकार ध्यान नहीं देगी या हम पीछे रह जाएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ में बात कर नहीं होने देंगे। मुन्ना सिंह जी अपना सवाल कीजिए। हरदा से एक दर्शक हमारे साथ में, मनीष जी अपना सवाल कीजिए। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। रायसेन से रंजन यादव एक और कॉलर है हमारे साथ में। रंजन जी अपना सवाल कीजिए। लगता है देखिए लेकिन लगातार कॉल आ रहा है। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये सब बातें हैं। क्या होता है सबसे पहली चीज कि ये आपकी जो आकलन और सर्वे की रिपोर्ट आएगी बाद में आएगी। एक फौरी आकलन करके केंद्र सरकार को लेटर लगाया जाता है ताकि वो पैसों की व्यवस्था होने लगे। तो ऐसा तो आप तब बांटेंगे जब खेत का मुआयना कर लेंगे तब होगा, लेकिन आपके पास व्यवस्था भी तो करें। आप पूरे सर्वे करेंगे और फिर जब कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। ऐसी सरकार नहीं है कि कब नौमन तेल होगा और कब राजा नाचेगी, ऐसा नहीं है। हमारी ही सरकार है केंद्र में। दूसरी बात में अब वो आपके केंद्र सरकार का मैं अभी आप बता रहे थे, मैं आपके पास आंकड़े हैं क्या इस बात के कि आप बताएं कि पिछले 2 सालों में 2 साल पहले कितनी पैसा मिलता था और अब कितना मिलता है आपके पास? जैसा देखिए जो बात सही है वो सही है। आपको केंद्र सरकार से जो पैसा मिलना चाहिए वो उन्होंने नहीं दिया है, इस बात को आपको स्वीकार करना है। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ उसके बगैर आप बात का, लेकिन वो जो एक विधिवत उन्होंने आंकड़ा मांगा है, दूसरी बात सारी चीजें देखिए हर सरकार का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। दूसरा निश्चित रूप से आज ट्रांसपेरेंट और जीरो टॉलरेंस वाली जो सरकार केंद्र में और मध्य प्रदेश में है, इनका आपस का पहले राजेश जी को, प्रकाश जी आपने भरपूर बोला है, राजेश जी को मौका दीजिए। क्या होता पहले आपको लेटर लिखना पड़ता है, तब उसके बाद में 1 महीने बाद पैसा आएगा, तब तक आपका सर्वे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आइए पुराना आपका वो है, मैं अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। दूसरी बात ये है कि जो कक्का जी ने जो बात कही वो बहुत मुद्दे की बात कही है कि समस्या ये नहीं है कि आपकी एक जबलपुर में लैब है, किसान के साथ में जो सबसे बड़ी लूट हो रही है, जो ठगी हो रही है, वो नकली बीज, नकली खाद और नकली कीटनाशकों के नाम पर हो रही है। आप क्यों लैब नहीं बनाते हैं? आज सोयाबीन की स्थिति है, अब है ये सोचना पड़ेगा, किसानों को तैयार करना पड़ेगा कि हमें सोयाबीन की फसल छोड़े और फसल का जो परिवर्तन चक्र है उसके हिसाब से अब दूसरी फसल को अपनाएं, क्योंकि 15 साल पुराना बीज है जो सोयाबीन के उसमें इस्तेमाल हो रहा है। और अब उस बीज में ये स्थिति हो गई है कि वो जो प्रकोप लग रहा है ना, जो मोज़ेक जो लगा है वायरस, ये सब इसलिए कि घटिया बीज है, इसलिए इसमें हो रहा है। ये पुराना बीज हो गया है, इसमें इसकी जो उन्नत किस्में जो है तैयार नहीं हुई हैं। और किसानों को तो बल्कि वो नया करना जो बीज के नाम पर जो है ना सोयाबीन ही टिका दिया जाता है, गेहूं टिका दिया जाता है। तो इसकी लैब की व्यवस्था हर जिले में इंश्योर होना चाहिए ताकि कुछ आपके बेसिक बुनियादी ढांचा तो हो, क्योंकि किसान के उत्पादन मतलब वो मुनाफे का धंधा तभी बनेगा जब उसको ठगी से आप जितना निकालें। बेसिक चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक कैसे आप खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे? जो आपके हाथ में वो तो आप कर सकते हैं, कुदरत आपके हाथ में नहीं है, नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके हाथ में आप वो नहीं कर रहे हैं। बीमा के नाम पर आप कितनी मजाक कर रहे हैं, हास्यास्पद स्थिति। एक 2 दिन का यहाँ सेमिनार हुआ था, बड़ी बड़ी बीमा कंपनियों को बुलाया था, लेकिन बीमा कंपनियों को बाध्य नहीं कर पा रहे हैं हम कि वो उसको किसानों को फायदा दे सके। ठीक है, कुछ कॉलर्स के फोन लेते हैं। विदिशा से एक दर्शक हमारे साथ में, गणेश जी अपना सवाल कीजिए। हेलो जी गणेश जी अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, जयराम जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मंत्री जी ने कहा था कि सोयाबीन और जो उड़द की फसल जो बर्बाद हो गई, जो फली नहीं लगी सोयाबीन में और उड़द में भी जो नुकसान हुआ 90% 80% करीब हुआ, तो अभी जो मंत्री जी गोपाल भार्गव जी उन्होंने कहा फसल को खड़ी रहने दें। हाँ, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कब तक खड़ी रहने दें? एक पैसा उन्होंने दिलाने का वादा किया था, शायद ऐसा कुछ कहा था उन्होंने कहा था कि हम सोयाबीन की फसल का मुआवजा दिलवाएंगे आपको। हाँ
ठीक है, चलिए एक और दर्शक है हमारे साथ में सिवनी से। शैलेंद्र जी अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरा सवाल था हाँ। कि जो एरिगेशन में जो समितियां बनाई गई हैं, हाँ। जो समिति मतलब अध्यक्ष सदस्य बनाया गया है, तो उसके थ्रू मतलब जो सिंचाई के साधन है, सिंचाई जो है जो लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाती। तो ये जो समितियां हैं ये खत्म होके कम से कम जो एरिगेशन विभाग के जो कर्मचारी लोग हैं, इसके पहले जो वो लोग मतलब सिंचाई करवाते थे तो पूरे लास्ट तक जाती थी, लेकिन अब की कंडीशन जो समितियां बनी जिसमें अध्यक्ष और जो सदस्य लोग बने हैं, वो लोग सिंचाई नहीं मतलब सिंचाई को वहां तक नहीं पहुंचा पाते लास्ट। ठीक है, आपकी समस्या आ गई। एक और दर्शक है हमारे साथ में नीमच से। ओम प्रकाश जी अपना सवाल कीजिए। सर मैं निवेदन कर रहा था कि मेरा सवाल ये था कि हमारे इधर जो 20-25 रोज से पानी नहीं गिरा, उससे हमारे एरिया में कम से कम 1 कुंटल 1.5 कुंटल से ज्यादा सोयाबीन किसी की बेटी नहीं सर। सबके भारी नुकसान हुआ है और सब काश्तकारों के मायूस चेहरे हैं और आने वाला समय भी मतलब पानी टिक नहीं रहा है कुएं में। 2 बार में पानी टूट गया। ठीक है, क्या आखिरी दर्शक का हम कॉल ले लेते हैं। बुरहानपुर से अनिल है हमारे साथ में। अनिल जी अपना सवाल कीजिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे इधर भी सोयाबीन की फसल जो है पूरी तरह नष्ट हो चुकी है सर। हाँ, एक बार फिर से दोहराएंगे, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तो बुरहानपुर जिले से बोलो सर। हाँ। अनिल पवार। हाँ, सोयाबीन उड़द मूंग की पूरी फसल समझो की नष्ट हो चुकी है। और ऊपर से मेरा खुद का जो है एक बिजली कनेक्शन के किसान महापंचायत में हमने 4 कनेक्शन दिए सर। हाँ। तो उसमें 8 महीने हो गए, हमने समझो की 18 हजार रुपये यानी 1872। हाँ। और एक किसान का थोड़ा सा समझो कुछ कनेक्शन ज्यादा है, इसलिए समझो उसको यानी दुगने पैसे भरना पड़ेगा। अच्छा, आप मदद क्या चाहते हैं सरकार से? हाँ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये किसान महापंचायत से जो हमने विद्युत कनेक्शन दिए वो 8 महीने हो गए पैसे भरे, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, मतलब कि हमारी पूरी फसल ये खरीफ की। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपकी समझ। कक्कर जी, ये इतनी किसानों की समस्या आप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप भी अपने स्तर पर? या क्योंकि किसानों के नेता अगर आप हैं तो क्या किसी फिर एक किसान आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा भोपाल में, जैसा कुछ सालों पहले खड़ा हुआ था? मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल आपसे। देखिए आदरणीय, किसान नीति की नितांत आवश्यकता है। थोड़ा सा दाएं बाएं जाना जरूरी है। जैसे कि अकेले उत्तर प्रदेश में 27 जिले ऐसे हैं जो केवल आलू पैदा करते हैं और देश में बहुत लोग आलू पैदा करते हैं। भारत सरकार ने 15 लाख मैट्रिक टन आलू का आयात किया। आलू के दाम 2 रुपए किलो हो गए, किसान ने उसको खेत में सड़ा दिया। उसी प्रकार 2008 से गेहूं और धान के निर्यात पर रोक लगी होने के कारण गेहूं और धान के रेट भी नीचे आए। बोनस सरकार ने आते ही साथ गेहूं और धान का बंद किया है। तो सरकार को यह चाहिए कि वो नीति तय करे कि कौन सी वस्तु को निर्यात करने से किसान को लाभ होगा, कौन सा नहीं होगा। अभी हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि उनकी सीएम साहब से बात हुई कि हम कर रहे हैं अभी इसमें। तो मैं बता दूं कि चूंकि मैं किसान हूं, अभी भी गांव से लौट के आ रहा हूं, 15 दिन से खेत सूख गए हैं, उसको कहते हैं बतर। अगर खेत और कड़ंक हो गया, हार्ड हो गया, तो उसमें बखर नहीं चलेगा, तो सर्वे फिर नहीं होगा। मैं अभी अपनी 20 एकड़ की मूंग को बखर के आ रहा हूं और उड़द को बखर के आ रहा हूं, क्योंकि सर्वे का मैं वेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगली फसल के लिए खेत तैयार करना है। तो इसी समय प्रॉपर समय है कि जब मैं खेत की बखरनी करूं, और अगर मैंने सर्वे का इंतजार किया तो मैं खेत को बखर नहीं पाऊंगा, क्योंकि खेत हार्ड हो जाएगा। तो सभी किसानों के साथ में, जो एक विदिशा से किसान ने बात बोली कि कृषि मंत्री जी ने कहा कि अभी जब सोयाबीन की फसल खड़ी रहने दे, अगर वो फसल खड़ी रहती है और सर्वे का इंतजार करती है तो सारे खेत सूख जाएंगे, फिर वो बखर नहीं पाएंगे, अगली फसल का नुकसान होगा। तो ये जो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, तो रुकने का समय नहीं है। किसान का समय मौसम के हिसाब से किसान अपनी खेती का निर्णय करता है कि इस समय बता है मुझे बखरना है। तो इसलिए सरकार सर्वे कराने में बहुत सरकार ने देर कर दी है। कोई किसान अब का सर्वे हो नहीं पाएगा, क्योंकि सब किसान 8-10 दिन के अंदर अपने खेत बखर देंगे। और जब खेत बखर देंगे तो इस खेत में पहले सोयाबीन था कि मूंग थी कि उड़द थी, कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए सबसे पहला दायित्व सरकार का क्या था? डोजियर होता है एक
जब प्राकृतिक आपदा इस प्रकार की सरकार पे आती है तो सरकार तत्काल मुख्य सचिव एक डोजियर तैयार करता है और फौरी तौर पर आकलन करके केंद्र सरकार को लिखता है कि मेरे प्रदेश में ये दिक्कत आई है, मुझे वो दिया जाए। अभी तक इस सरकार ने डोजियर तक जारी नहीं किया है, तो केंद्र सरकार से कहां से राहत राशि इस राज्य सरकार को मिलेगी? तो ये तमाम मुद्दे जो हैं, तमाम बातें हैं, हम इस बात पर पहुंचे हैं कि हमको सरकार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। जो भी किसान भाई हैं आज 4 साल से कर्ज में लदे हुए हैं, आप कर्ज की उठा के देख लीजिए हर बैंकों में। अच्छा, फिर कहा कि भाई ट्रैक्टर नीलाम नहीं हो रहे, ट्रैक्टर खूब नीलाम हो रहे हैं। सरकार ने रोक लगाई है कि भाई ट्रैक्टरों को नीलाम मत करो, 4 साल से किसान परेशान। तो ट्रैक्टर भी आज नीलाम हो रहे हैं। बिजली के बिल नहीं जमा करने पर उसकी गाय भैंस बैल नीलाम हो रहे हैं। तो इसको तो हम रोक सकते थे भाई कि भाई जब तक किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है, सरकार एक आदेश जारी करती, या सरकार ने आदेश जारी किए ही नहीं है तो वो नीलामी कर रहे हैं। फिर किसान चूंकि बैंकों से लोन नहीं ले पाता है तो L&T कंपनी, मैग्मा, फलाना ढिमाका, ऐसी 20 कंपनियां हैं। आज बरेली में 300 ट्रैक्टर खड़े हैं खिंचे हुए, होशंगाबाद में खड़े हैं, बावई में खड़े हैं, मंडला में खड़े हैं, निनोरी में खड़े हैं। जिन किसानों ने ट्रैक्टर लिए थे आज वो कम से कम 11,680 ट्रैक्टर प्रदेश में किसानों से छीन कर लाए गए हैं। तबकि कानून ये है कि गुंडों के माध्यम से आप ट्रैक्टर नहीं लाएंगे। कहां हमारा प्रशासन है? क्या कर रहे हैं वो कलेक्टर उन जिलों में? क्यों ट्रैक्टर किसानों को खिंच रहे हैं? जाएं गोडाउन में देखें, भोपाल में ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, होशंगाबाद रोड पर जो वो कौन सी गाड़ी का शोरूम उसके बगल में, वहां ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, किसानों से छीन के ला रहे हैं। अब किसान अगला खेती अपनी कैसे करेगा? तो सरकार को चाहिए कि जब प्राकृतिक आपदा हो तो कम से कम सरकार बैंकों को निर्देश दे, बिजली डिपार्टमेंट को निर्देश दे कि भाई इनकी वसूली ना की जाए, इनके साथ तगादा ना लगाया जाए, इनको परेशान ना किया जाए। ऐसा भी कोई आदेश नहीं है। जो सरकार कर सकती है, हमारा यही सरकार से प्रार्थना और निवेदन है कि कम से कम इस संकट की घड़ी में किसान को बचाने के लिए ये काम तो आप कर सकते हो। केंद्र की सहायता के लिए आप पत्र लिख सकते हो, वो आपने डोजियर जारी नहीं किया। डोजियर सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री की सलाह से जारी करता है। ये सबसे बिल्कुल प्रकाश जी से हम जवाब लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक आखिरी दर्शक हमारे साथ है भोपाल से। अरविंद जी, अपना सवाल कीजिए। जी धन्यवाद, आपने समय दिया। जी, अपना सवाल कीजिए। दीपेश जी, प्रकाश जी से मेरा सवाल ये है कि प्रदेश में किसान कितना खुशहाल है और शिक्षक कितने खुशहाल है, वो खुद ही इसका अंक दे दें कि सरकार कितना अंक देती है। बिल्कुल, आपकी आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आप ही बता दीजिए। नहीं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई कि नहीं हुई मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार में? किसानों की बताइए आप। मैं आपकी भी तो पूछना चाहता हूँ, आप भी प्रश्न पूछ रहे हैं, आप भी तो किसान है ना। किसान की स्थिति और गुरु जी की स्थिति क्या है? आपकी स्थिति सुदृढ़ हुई कि नहीं हुई, आप इस बात का भी तो जवाब दीजिए। वो किसान और शिक्षकों की बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में जवाब दीजिए। हर व्यक्ति की आय बढ़ी है, हर व्यक्ति सुदृढ़ हुआ है, उसकी विकास बढ़ा है, उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ी है। प्रकाश जी, हर व्यक्ति की बढ़ी है। ठीक है प्रकाश जी, किसान भी शामिल है, किसान भी शामिल है। वो अंक मांग रहे हैं। प्रकाश जी एक शेर नहीं सुना रहे हैं। ये तो वो शेर ये था कि गर हम मुंतहन होते, मुंतहन मतलब एग्जामिनर, गर हम मुंतहन होते नंबर 100 के 100 देते, नजाकत के लियाकत के सदाकत के अलग देते, लियाकत के सदाकत के अलग देते और उसके भी आगे देते। अब शिव कुमार शर्मा जी ने जो गंभीर आरोप भी लगाए तरीके के लिए, गंभीर जो मुद्दा उठाया कि डोजियर तक जारी नहीं हुआ, प्रकाश जी आप कह रहे हैं कि अब हम सर्वे कराएंगे, उसकी भी कोई तारीख तय नहीं है, वो सर्वे कब होकर आएगा, कब, और जो मुद्दा की फसलें तो उन्हें बखरना है। तो ऐसे में अब जो आप बात कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर होगी, बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति हो चुकी है? नहीं, देखिए प्रशासनिक लोग अपने हिसाब से सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि कैबिनेट की, देखिए कृषि कैबिनेट की, और वो सारी चीजों के निर्देश वो जारी कर चुके हैं। देखिए डोजियर का जहां तक सवाल है उस पर भी विचार हो चुका है। अब चूंकि हम अपने स्तर पे चूंकि हमारे पास पूरा आकलन भी आ गया है, अब इस पे और क्या करना और कितना नुकसान, ये सारी चीजें पुख्ता करके वो सरकार, मैं बिल्कुल आपको फिर आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार बहुत सजगता से और बहुत तुरंत गति से काम कर रही है। ये सारी चीजें देखिए प्रशासनिक चीजों को बिल्कुल बहुत सारी चीजों की तरह से मीडिया में रखा नहीं जाता। राजेश जी कुछ कहना, मीडिया ट्रायल नहीं चलता सरकार का, और सरकार अपना काम कर रही है। जी कक्का जी ने जो बात कही है उसको भी आप गंभीरता से, नहीं मैं बहुत गंभीरता से सरकार की देखिए शिवराज जी की और सरकार की संवेदनशीलता का पैमाना अलग है।
किसानों के प्रति, ठीक है ना। लेकिन जब वो प्रशासनिक अफसर और रेवेन्यू के ऑफिसर जो व्यवहार करते हैं खेतों में किसानों के साथ में, आप उसको भी समझिए, वो जो है उसको कमीशन मिलता है ये ट्रैक्टर उठवाने के, उन सारी चीज़ों की जब्ती कराने का। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो शर्मा जी आप टोकिएगा मुझे, पक्का जी। इन लोग को इनको कमीशन मिलता है उसका कि जितने ट्रैक्टर खिंचवाएंगे उसकी कंपनी। भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति का, अपने सवाल पर आ जाऊँ मैं, आप आइए ना, अगर ऐसे आपने देखिए आरोप जो भी लगाया, मैं कह रहा हूँ बार-बार तो रखिए, हम लोग अंतर्यामी नहीं है। अगर आप हमें कोई चीज बताएंगे तो हम उस पर कार्रवाई ना करें तो फिर बोलिएगा। उसी सवाल पर आ रहा हूँ आपकी, जो भी अधिकारी इस तरीके का करते हैं उसको रोका जाएगा। आपके सवाल पर ही आ रहा हूँ जी कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो आप जानते हैं, गांव-गांव में फैला है नेटवर्क आपका, सरकार क्या काम कर रही है, मुख्यमंत्री जो निर्देश दे रहे हैं वो काम जमीन पर क्या हो रहा है, इसका फीडबैक क्या कार्यकर्ताओं से लेंगे आप? क्या लेते हैं ना, हमारे चीजों की समीक्षा होती है। आपको एक बात समझ लीजिए, हम सीधा हस्तक्षेप सरकार के किसी भी काम में क्या इस काम में लेंगे, करना भी नहीं चाहते। नहीं, आपके सुझाव पे अमल किया जा सकता है, विचार करेगा हमारा संगठन, अगर लगेगा ये उपयुक्त सुझाव है तो इस पर कार्रवाई भी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, शिव कुमार शर्मा जी का आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि प्रकाश जी के मुताबिक तो अभी सर्वे होगा और पता नहीं कब सख्त आदेश जारी होते हैं। सरकार काम चालू कर चुकी है और सरकार का काम तुरंत गति से चल क्या किसान इंतजार करे बैठ करके शिव कुमार शर्मा जी, या फिर अपने हक के लिए आवाज उठाना पड़ेगी किसानों को? देखिए, मैंने फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि पिछले सर्वे में मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़े निर्देश दिए, कल कई जिलों में गए भी कि हम 7 दिन में सर्वे कराएंगे। 1 माह लगा था सर्वे कराने में, उसके बाद भी आधा अधूरा सर्वे हो पाया। एक अब किसान को चूंकि बारिश बंद हो चुकी है, आज 15 दिन हो रहा है, खेत बखरना है उसको, और जब खेत बखर चुकेगा तो सर्वे कैसे करोगे आप? दूसरा प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो सर्वे अब संभव नहीं है, क्योंकि खेत तो मैं खुद अपना बखर के आ रहा हूं, बखरवा के आ रहा हूं, क्योंकि विलंब बहुत हो चुका है। सरकार से यह निवेदन है कि पटवारियों से पूछ के कि किसने क्या बोया था, जो पटवारी दर्ज करता है रिकॉर्ड में, उस आधार पर एक ढील देते हुए सर्वे में अविलंब केंद्र सरकार को डोजियर जारी करके पैकेज की मांग करे और किसानों को राहत राशि दिलवाए। 2013 का बीमा दिलवाए, 14 का दिलवाए, 15 का दिलवाए, और उसमें ये 10 रुपए और 5 रुपए जैसे काम ना हो। रहा सवाल ट्रैक्टर्स का, तो आपके पास कलेक्टर्स हैं हर जिले में, और हर जिले में कंपनियों के गोडाउन बने हुए हैं जो किराए से लेते हैं। ठीक है, वक्त की कमी शर्मा जी जी, तो उन गोडाउनों में कलेक्टर से पूछिए कितने कितने ट्रैक्टर खड़े हैं और किसने किसने खींचे हैं। राजेश जी, जो तमाम जो उपाय बता रहे हैं शर्मा जी, क्या इन्हें लागू कर पाना या अमल में लाना इतना आसान होगा? क्योंकि प्रशासनिक जो अफसर है हमारे, इतने आसानी से इन तमाम चीजों को उलझा देते हैं कि कुछ करना भी चाहे सरकार तो शायद नहीं कर पाती। सवाल वही है ना कि ये लोग फीडबैक नहीं ले रहे, कहने की बात है, बहुत सारे पॉलिटिकल फीडबैक ये लेते हैं नीचे ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल से, लेकिन इस मामले में लें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे और अपनी प्रशासनिक तंत्र को और कसावट ला सकेंगे। यही मेरा। प्रकाश जी, लाखों किसान आपको देख रहे हैं इस वक्त, आपके इतने जो फोन कॉल आए हैं सब आपके लिए आए और सबने अपनी समस्याएं बताई, कहीं लाइट नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं फसल खराब हो गई, अब सर्वे का इंतजार करें बैठ करके या फिर अगली फसल की तैयारी करें, क्या आश्वासन देना? मैं आपके माध्यम से सारे सभी किसान भाइयों को ये संदेश भी देना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा रखिए, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं, उन पे अफसरों पे भरोसा नहीं है, उनको नहीं होने दिया जाएगा। और जो जी, अफसर अगर गड़बड़ करता है तो आप सीएम हेल्पलाइन में बताइए, हम लोग अरे औचक दौरे क्यों नहीं कर रहे हैं आपके विधायक? सुनिए, औचक दौरे सांसद क्यों नहीं कर रहे हैं? औचक दौरे मंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे को बोलने दीजिए ना प्लीज। हमारा जो जनप्रतिनिधि है वहां पर, उसकी जानकारी में लाइए, हमारे संगठन का जो नेता है उसकी जानकारी में लाइए। आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जहां तक कक्का जी ने कहा कि लोग बखर रहे हैं, ऐसी स्थिति भी नहीं आने दी जाएगी और सारी चीजों का आकलन करके उनको निराश नहीं होने दिया जाएगा, निश्चित होकर रहिए आप। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव कुमार शर्मा जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। प्रकाश मीरचंदानी जी, आपका बहुत धन्यवाद है, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। राजेश जी, आपने भी टिप्पणी की, प्रकाश डाले इस पूरे मामले पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की एक के बाद एक कृषि कर्मण्य अवार्ड पाने वाले प्रदेश के बदहाल किसानों की, नासूर बनते उनके जख्मों और तकलीफों की। वाकई सोचने में अजीब लगता है कि जिस राज्य के किसान दाने दाने को मोहताज हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हैं, उस प्रदेश को कैसे खेती किसानी और किसानों के हितैषी होने के नाम पर खिताब पर खिताब मिल रहा है। आखिर चूक कहाँ है? सरकार की नीयत में या नीति में? एक तरफ तो किसानों के नाम पर कागजों में सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हकीकत में ये योजनाएं
जरूरतमंदों की पहुंच से अभी भी कोसों दूर है, क्योंकि किसानों को आखिरी आस अपने चहेते मुख्यमंत्री और उनकी सरकार से थी कि सूखे के संकट से उबरने में सरकार उनकी हर कदम पर मददगार बनेगी और बारिश की बेरुखी के बाद फसलों की सिंचाई के लिए कम से कम पर्याप्त बिजली तो देगी ही। माना कि सुधार के रास्तों में कई कांटे हैं जिन पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर नीयत सच्ची और इरादे ठोस हों तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। ऐसे में सरकार, सिस्टम और जिम्मेदार अफसरों से स्वराज एक्सप्रेस की भी यही गुजारिश और यही संदेश है कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये बेईमान मौसम बदलना चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे जनता से जुड़े कुछ सुलगते सवालों, उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program is sponsored by CXC TV.